टाइम फॉर अनदर सुपर एक्साइटिंग वीडियो। और आज मैं आपको बेस्ट नहीं बल्कि वर्स्ट फोन बताने वाला हूँ जो 2024 में लॉन्च हुए। हमने सारे कवर कर रखे हैं। चलिए आपको मैं लिस्ट शेयर करता हूँ, रीजन नहीं बताता हूँ कि वो फोन वर्स्ट हम क्यों करें। एज ए पॉइंट ऑफ क्राइटेरिया मैं 20,000 की प्राइस से स्टार्ट करूँ, बिकॉज अगर 15,000 के अंदर के फोन लेंगे तो बजट होता ही तक कम है कि उसमें आप ज्यादा कुछ कैंस दे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस फर्स्ट विद द बेसिक स्टफ। Realme के कुछ फोन्स इस साल लॉन्च हुए हैं। देखिए आपको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। Realme 12, then 12X, Realme 13। सिमिलरिटीज बहुत सारी, बताता हूँ कैसे। जब Realme 12 लॉन्च हुआ था अराउंड आई बिलीव मार्च 2024 में, अराउंड 17,000 लॉन्च हुआ था। उस वक्त उसमें जो CPU दिया गया था Dimensity 6100 प्लस था, जबकि उसी टाइम पे सेम प्राइस पे आपको बहुत ही पावरफुल सीरीज मिल जाती थी, जैसे कि Dimensity 7050, Dimensity 7200 मिल जाता। कुछ महीनों बाद Realme ने 12X लॉन्च किया और उसमें सेम CPU यूज़ किया जो Realme 12 में यूज़ किया था, और वो फोन इटसेल्फ आपको 15,000 के अंदर मिल सकता था। और आज की रेट में वो फोन आप पा सकते हैं 11-12,000 में बड़े ही आसानी से। नॉट जस्ट दैट, Realme ने स्टॉप नहीं किया, Realme 13 लॉन्च कर दिया। लेकिन आज की रेटेड Dimensity 6300 तो आपको मिल सकता है 10 से 11,000 के रेंज में। यू सी कितना ह्यूज डिफरेंस हो चुका है प्राइस में, CPU में। दैट्स व्हाई ये नंबर सीरीज आई थिंक कुछ खास कर नहीं पाई। थोड़ा सा गाइस प्राइस अप करते हैं, 20,000 पे आ जाते हैं। वाई नॉट, बिकॉज अब तो सबके पास पैसा ज्यादा नहीं लगे ना। वन प्लस के फोन्स बहुत ही पॉपुलर है। रिमेंबर वन प्लस नॉट सीरीज, वन प्लस ने अफोर्डेबल फोन्स निकाले थे। ओरिजिनल नॉट, देन नॉट 2, नॉट 2T, आफ्टर दैट नॉट 3 से काइंड ऑफ सब चीजें बेकार होने लगी। फिर बारी आई थी, वन प्लस ने और सस्ते फोन लॉन्च किए। लाइट सीरीज, C2 लाइट हमने बेंटे से फेल कर दिया था। C2 लाइट काइंड ऑफ ओके था। स्नैपड्रैगन 695 दिया गया था जो कि बहुत ही बेहतरीन था। तो वन प्लस ने क्या किया, चलो फिर से कुछ चेंज करते हैं। तो C4 लाइट में स्नैपड्रैगन 695 दे दिया। C3 लाइट वर्सेस C4 लाइट में एक ही मेजर डिफरेंस था, LCD वर्सेस AMOLED डिस्प्ले। कुछ और चेंज नहीं था, बट आपको 20,000 के प्राइस रेंज में बहुत ही एक्साइटिंग फोन मिल सकते हैं। वन सच ग्रेट एग्जांपल इज Moto H50 Fusion। सेल में ये फोन 20,000 में मिलता था, जो कि आपको 144 हर्ट्ज कर्व डिस्प्ले मिलता है, वहाँ पे वाटरप्रूफ मिल जाती है, ब्यूटीफुल सा विग लेदर मिल जाता है। तो काफी प्रीमियम फोन और अच्छे फोन आपको मिल सकते थे। मूविंग फर्दर, 20,000 में गाइस एक और बहुत ही अमेजिंग वर्स्ट फोन लॉन्च हुआ था, और ये था Honor 200 Lite। सी ऑनर के कुछ फोन इंडिया में आए थे, ओवर प्राइस होके आते हैं, बट फाइनली डिस्काउंट के बहुत ही मजे से बिकते थे, जैसे कि Honor 90 बहुत ही अच्छे बिका था। फिर आफ्टर दैट Honor 200 सीरीज आई, जो कि हाई प्राइस पर थी, लेकिन Honor 200 जब आपको 22,000 के रेंज में मिलने लगा है सेल में, या बहुत टाइम पे मिलता है, तो बहुत ही ग्रेट डील वाला फोन बन गया था। फिर Honor ने क्या किया, चलो एक और लाइट फोन निकालते हैं Honor 200 के नाम पे। वो फोन भी आई वन ऑफ द वर्स्ट स्पेक्स फोन आप मान सकते हैं। Dimensity 6080 CPU, जो आसानी से आपको 10 से 12 के प्राइस में मिलता है, वो CPU उसमें दिया गया था। कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट कहाँ पे एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं बताएगी कितने अपडेट मिलेंगे। वर्स्ट पार्ट क्या है कि आपको यहाँ पे 90 हर्ट्ज फोन, ऑफ कोर्स AMOLED था, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जैसे बहुत सी जबरदस्त चीजें हैं जो आपको Honor 200 मिलती है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन कंपनी नथिंग, बहुत से अच्छे फोन्स लॉन्च किए हैं, और अच्छे फोन क्या कम फोन भी लॉन्च किए हैं। दैट्स अ गुड स्टफ। बट कभी भी ब्रांड अपनी नाम का फायदा उठाने की कोशिश करती है, और वैसे ही नथिंग ने किया और लॉन्च कर दिया Nothing 2A। पहले लॉन्च किया था वो फोन, ओवरऑल काफी जस्टिफाई करता है प्राइस, लाइक चीजें बहुत अच्छी थी। देन लॉन्च किया 2A+। तो 2A+ आप वर्स्ट फोन मान सकते हैं। उसमें चेंजेस क्या किए गए, कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि देखो साइज वाइज सब सेम, डिस्प्ले सब कुछ सेम, एक नया कलर देने की कोशिश की कि ये फोन रात में भी ग्लो करता है। Dimensity 7200 CPU था जो 2A में, उस फोन को स्लाइटली ओवरक्लॉक करके लाइक 2.8 हायर कोर से इसको 3 GHz पे कर दिया, और उसको Dimensity 7350 करके सेल करने की कोशिश की जाए। ऑल्सो यहाँ पे सेल्फी 50 MP कर दिया गया। अब 50 MP सेल्फी मेरी डील ब्रेकिंग नहीं है। HMD का फोन आता है, HMD Max, जो आपको 13-14 में 50 MP की सेल्फी दे सकता है। इन छोटे मोटे चेंजेस को लेके फोन का प्राइस किया गया 27,000। अब आप देखिए 27,000 आपको क्या मिल सकता है। Moto H50 Pro, जहाँ आपको Snapdragon 7 Gen 3 मिल सकता है। 27,000 आपको बहुत ही अच्छे खासे फोन मिल सकते हैं, जो कि सुपर हाई एंड फीचर आपको दे सकते हैं। लेकिन इस फोन में ऐसा आपको कुछ नहीं मिलता है, जस्ट बाय बिकॉज इट्स फ्रॉम द नथिंग। सो वो सेल वेल होगा, बट वो वेल सेल हुआ नहीं, और वन ऑफ द वर्स्ट फोन बन गया इस साल का। ऑफ कोर्स 2024 ईयर था गाइस फेक मार्केटिंग का। बहुत सारी मार्केटिंग की हमने, बहुत सारी बर्स्ट करने की कोशिश की। ओप्पो के फोन देखो वैसे 3-4 साल पहले बड़े अच्छे होते थे, लेकिन अब वो बहुत जबरदस्त तरीके से ओवर प्राइस हो चुके हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फेक एंड द गिमिक मार्केटिंग, MIL 810G सर्टिफिकेशन के नाम पे किस तरीके से पब्लिक का बहुत बड़ा वाला काटा जा रहा था इसमें। लाइक लोगों ने बहुत वियर्ड स्टंट की, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भरी पड़ी, कंपनी ने बहुत सारे पैसे खर्च करके पेड मार्केटिंग कराई,
बट इवेंचुअली जब हमने फ़ोन को टेस्ट किया तो रियलिटी बाहर आ गई। ऑफकोर्स IP68 था, वो पास हो गया, लेकिन ड्रॉप में वो फ़ोन जस्ट लाइक यूजुअल अदर फोन्स होते हैं, 2 फीट हाइट से टूट गया, जहाँ बहुत से फ़ोन नहीं भी टूटते हैं। तो ये क्लेम कंप्लीटली बस्ट होता है। तो आप भी ऐसे मार्केटिंग मत आएगा। चलो ये चीज़ छोड़ दें, 27,000 का फ़ोन आया था, 27-28,000 का कार्ड लगा के 27 का मिला था। इस वजह से आपको जो CPU मिलता है Dimensity 7050, जो आपको 15,000 के अंदर मिल सकता था। जो डिस्प्ले था वो भी जस्ट यूजुअल बेसिक 120 हर्ट्ज, बैक पैनल वीक, इसमें वो जो कैमरे ने उसके छल्ले वल्ले बड़े आसानी से बाहर निकल आ रहे थे। तो ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल था इस साल की फेक मार्केटिंग का, जिसमें बहुत सारे ऐसे बेकार वाले स्पेक्स दिए गए थे। ओके, व्हाई नॉट, वीवो पे भी आ जाते हैं गाइस। वीवो ने भी बहुत अच्छे फ़ोन लॉन्च किए इस साल और बहुत ही बेकार फ़ोन लॉन्च किए। बहुत बेकार फ़ोन में एक फ़ोन ऑलवेज होता है, वीवो का V सीरीज़। इस साल वीवो का जो फ़ोन आया था Vivo V40e 31,000 में। लेट्स ब्रेक इट डाउन। V40e में जो CPU दिया गया था Dimensity 7300, जो कि आसानी से आपको 15,000 के रेंज में मिल जाता है। ठीक है, CPU की पार्ट में बेकार हो गया, बिल्ड क्वालिटी लाइक यूजुअल होती है प्लास्टिक वाली, वो तो आपने V सीरीज़ देखा V40 का, आपको समझ में आ गया होगा कैसा था। टॉकिंग अबाउट दी कैमरा, अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फ़ोन वीवो का चाहिए ही चाहिए ना, तो आई थिंक इस फ़ोन को छोड़ के आपको इससे सस्ते में जो वीवो का खुद का फ़ोन है, वीवो का T3 अल्ट्रा, जहाँ पे आपको फ्लैगशिप वाला IMX921 सेंसर मिलता है, साथ ही साथ आपको वहाँ पे अच्छा वाला Dimensity 9200 प्लस वाला CPU मिलता है, वाटरप्रूफ फ़ोन मिलता है। जैसे बहुत सारे क्रेजी फीचर वीवो ने खुद के फ़ोन में कम प्राइस में दे रखे थे। HMD, ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस, मेकर्स ऑफ द नोकिया फ़ोन, once a beloved smartphone of everyone, now it's a doomed smartphone company now, because HMD ने ऐसे जबरदस्त वाले स्टंट किए, फ़ोन लॉन्च किए कि कंपनी ने ब्रांड की ऐसी टैक्सी कर दी। Those who don't know, HMD लोग कहते हैं नया ब्रांड है, नया ब्रांड नहीं है। HMD ने पिछले 6-7 सालों से नोकिया के फ़ोन सेल किए। जो फर्स्ट नोकिया का आया था एंड्रॉइड स्मार्टफोन, आई बिलीव 6 समथिंग है, नोकिया 5, नोकिया थे, ऐसे बहुत सारे फ़ोन आए थे। वो सारे फ़ोन HMD ने सेल किए थे विद नोकिया लाइसेंस। बाद में नोकिया लाइसेंस हट गया और जस्ट HMD नाम से फ़ोन सेल होता है। लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च हुआ है HMD Skyline, आपको मिलता है 1000 निट्स का डिस्प्ले ओनली, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 है। अदर कूल स्टफ पे आ जाए, इस फोन में आपको मिलता है 4600 मिली एम्प्स की बैटरी। इस प्राइस का आप कोई भी फोन ले लेंगे लाइक Nord 4 टर्बो या जो भी रियलमी, आपको 120 वॉट तक के मिल जाते हैं, वो भी आपको 5500 मिली एम्प्स की बैटरी मिल जाती है। लेट्स मूव फर्दर गाइस, बात कर लेते हैं ओप्पो के अनदर फोन की। अब वो है रेनो 12 सीरीज। लास्ट रेनो फोन जो मुझे बहुत पसंद आया था वो रेनो 6 सीरीज था, 6 एंड 6 प्रो। क्या ही जबरदस्त ब्यूटीफुल फोन्स थे, बट आफ्टर दैट सब चीज़ें बेकार हो गई। रेनो 12 प्रो आया था 40,000 में इंडिया में विद द CPU Dimensity 7300, जो कि सेम फोन में मिल जाता है आपको 15,000 के रेंज में। यू सी 26,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देके क्या CPU मिल रहा है। 1200 निट्स का आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जबकि आपको 20,000 में 2000 निट्स के डिस्प्ले आसानी से मिल जाते हैं। कैमरे में यहाँ पे लाइक ठीक है, रेनो की कैमरे 50+52x ऑप्टिकल, आपको 30,000 के अंदर में आप 3x ऑप्टिकल आसानी से मिल सकता था। इवन दैट टाइम भी आपको 30,000 में 3x ऑप्टिकल मिल सकता था रियलमी की नंबर सीरीज में, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं दी गई थी, 40,000 दी गई। तो इस फोन में ऐसा कुछ नहीं था कि जो जस्टिफाई करे कि 40,000 रुपये आप क्यों पे करें। चलते हैं गाइस गूगल पे। पिक्सल फोन्स के जो A सीरीज होते हैं वो लाइक सीरियसली वन ऑफ द वर्स्ट फोन होते हैं। पिक्सल 6a आई बिलीव लाइक व्हाट 60 हर्ट्ज था, 60 हर्ट्ज। पिक्सल 7a 90 हर्ट्ज, पिक्सल 8a 120 हर्ट्ज। ग्रेट गोइंग ऑन 120 हर्ट्ज इतने सालों बाद। प्राइस्ड एट 50,000, टेंसर CPU जो कि काफ़ी आउटडेटेड होता है, परफॉर्मेंस सीरियसली लैग करता है। 50,000 में आपको बिग बेजल्स मिलते हैं, डिस्प्ले सुपर ब्राइट नहीं है, फ़ोन लाइक ओके है, क्यूट सा है, कॉम्पैक्ट सा है, बट 50,000 में आपको क्या नहीं मिल सकता है गाइस। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था आपको iQOO 12 मिल सकता था, 8 Gen 3 पावर्ड, 120x zoom, 144 हर्ट्ज, सुपर ब्राइट डिस्प्ले, लाइक एवरीथिंग यू कैन गेट इन 50,000 रुपीज़। जिस प्राइस में पिक्सल 8 लॉन्च हुआ था, जस्ट लाइक एवरी ईयर प्राइस में सुपर डिस्काउंट होता है। अब ये पिक्सल मिल रहा है 37,000 में, अभी आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा 30,000 में। तो गूगल का A सीरीज ऑलवेज बस्ट होता है। जब बात चली गई ऐसे कुछ ओवर प्राइस फोन्स की और अंडर स्पेक्स फोन की, तो सैमसंग कहाँ से पीछे सकते हैं। सैमसंग के देखो, वैसे A सीरीज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो A सीरीज होती है ना, 55 वाली, 35 वाली, लास्ट ईयर 54, 34, ये सीरियसली ओवर प्राइस्ड फोन्स होते हैं। A55 के मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप खुद ही जानते हो किस प्राइस में क्या मिलता है। तो लास्ट A सीरीज का जो बेस्ट फ़ोन आया था A52 आया था, जब 4G के फ़ोन ज़्यादा चलते थे।
फिर आया था A52s स्नैपड्रैगन का CPU आया था 7 सीरीज का। आफ्टर दैट सारे ये सीरीज की फोन्स लाइक सीरियसली ओवर प्राइस थे, उनको भूल जाते हैं। सैमसंग के S सीरीज पे आ जाते हैं S24 FE, जस्ट लाइक एवरी ईयर इस साल भी 55,000 के प्राइस में। उस प्राइस में आपको लास्ट ईयर का फोन 60,000 55,000 मिल जा रहा था S24 लास्ट ईयर नहीं, इस जनरेशन का, जिसने आपको मच बेटर डिस्प्ले, मच बेटर CPU, मच बेटर कैमरा, सब कुछ मिल जा रहा था। इवन अगर आप इसका देखोगे, इसके डिस्प्ले भी उतने अच्छे नहीं है, कैमरा भी जस्ट लाइक एवरेज सा है, सुपर चंकी बल्कि हैवी फोन है, एक्सिनोस CPU है, चार्जर बॉक्स मिलता नहीं, लाइक 50,000 में आपको कुछ नहीं देती सैमसंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाई नॉट द iPhone 16 Pro Max। फ़ोन बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई नया फ़ोन ले रहे हो तो 16 Pro Max ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एप्पल चलाना चाहते हो, Pro Max मोस्ट ऑफ सेम। अब इस फ़ोन में कंपेयर टू 15 Pro Max ऐसा क्या खास आप नया नोटिस कर सकते हैं? बैक पैनल लुक एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे कैमरा कंट्रोल का एक बटन दिया गया है, जो कि ऐसा बटन है कि दिखाई नहीं पड़ता है। लाइक मैं इसको जब से यूज़ कर रहा हूँ, एवरी टाइम जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं एक बार खोजने की कोशिश करता हूँ कि है कहाँ, लाइक ऐसे में दबाता हूँ दबता नहीं है। अब नॉर्मल बटन दब जाते हैं, लेकिन ये ऐसा बनाया गया कि दबता नहीं है। यहाँ पे AI का फीचर दिया गया है, जो कि वन ऑफ दी वर्स्ट AI का फीचर है। एप्पल के सारे ऐड भी ऐसे हैं कि वो उनके लिए बनाए गए हैं कि बेवकूफ़ लोग एप्पल का फ़ोन चलाते हैं और उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। इससे मच बेटर AI का फीचर आपको आप सस्ते फ़ोन्स एंड्रॉइड में मिल सकते हैं। सो कंपेयर टू 15 Pro Max के जो 16 Pro Max अपग्रेड दिया गया है, that doesn't justify it। लाइक थोड़ी सी ना खचर पचर हो गई, बट ये फ़ोन लाइक ठीक है। अगर आप पैसे बचाना चाहते हो ना, तो आप 15 Pro Max बाय करो, जो कि ऑलरेडी अब एप्पल डिसकंटिन्यू कर चुकी है, लेकिन सस्ते मिल जा रहा है। 15 Pro आपको मच बेटर फोन है, कॉम्पैक्ट में, जिसमें आपको सारे AI के सारे फीचर मिल जाते हैं। एज ए एंड यूजर आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा अंटिल मैं आपको साइड बाय साइड रख के कंपैरिजन ना दिखाऊं। तो 16 Pro Max वन ऑफ द वर्स्ट फ्लैगशिप फोन इस साल का मान सकते हो कंपेयर टू 15 Pro Max के। अदरवाइज इट्स अ ग्रेट फोन, यू कैन यूज इट। तो मैंने तो आपको कुछ फोन्स बता दिए, आपको लगता है कुछ और फोन्स भी हैं जो कि आपको लगता है वर्स्ट हैं, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। मुझे भी थोड़ा जानने में खुशी होगी, देखने में खुशी होगी। Stay tuned for so many exciting videos coming soon.